ये हमने एक ऐसी सर्किट बनाई है जो मेटल को या मेटल के पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसमें कॉइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉइल है जिसके अराउंड अगर कोई मेटल आता है तो उसको ये सेंस कर लेगा और उसके रिस्पॉन्स में यहाँ एक एलईडी है जो ऑन हो जाएगी और एक बजर है जो बीप करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं। जैसे कोई मेटल पार्टिकल या मेटल कोई आता है इसके पास तो उसको ये सेंस कर लेता है। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारे कंपोनेंट्स जो इस बोर्ड पे लगे हैं, साथ में पीसीबी बोर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ टूल्स आपके पास होने चाहिए, जैसे एक मल्टीमीटर, एक ये का वायर कटर, अलाइनर, एक सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग रॉड, ये सारे आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कंपोनेंट्स हमें कैसे लगाने हैं, कैसे उनकी माउंटिंग करनी है, कैसे टेस्टिंग करनी है। इस बोर्ड को अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें दो लेयर है। ये हमारा टॉप लेयर कहलाता है जिधर से कंपोनेंट्स को माउंट करने हैं, और ये बॉटम लेयर कहलाता है जिधर से हमें सोल्डिंग करनी है। तो इसमें जिस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगे एग्जैक्टली वैसे ही इस पीसीबी बोर्ड पे हमें सारे कंपोनेंट्स को माउंट करना है। डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी डायरेक्शन है जिस भी कंपोनेंट का वो वही रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कनेक्टर है 2 पिन का कनेक्टर, तो इसको अगर हम 2 पिन कनेक्टर यहाँ लगाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने लगा लिया। इसको आप इस तरह से लगाएंगे कि जो बजर है, जो रेड वाला है वो बाहर की तरफ जाए। इसके साथ जो वायर है उसको आप यूज़ करेंगे, और वायर यूज़ करने के बाद आप देख लेंगे कि रेड वाला पिन बाहर की तरफ होना चाहिए, तभी इसको उसी डायरेक्शन में हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास ये वायर है, इसको हम लगाएं इसमें, तो आप देख सकते हैं बाहर की तरफ रेड वाला है। इट मीन्स कि इसको हमें चेंज करना है। ये आप इस डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली वहाँ पे हमें पावर सप्लाई लगानी है। तो पावर सप्लाई लगाने के लिए आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में हमें लगाना है। रेड वाला इसमें ही बाहर की तरफ होना चाहिए। तो वहाँ पे भी 2 पिन कनेक्टर लगाते समय बाहर की तरफ ही लगाएंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि यहाँ पे हमें पावर सप्लाई लगानी है और इस जगह हमें बजर लगाना है। साथ में जो भी कंपोनेंट्स इसमें लगे हैं उनके डायरेक्शन को इस पीसीबी बोर्ड पे ही आप इजीली देख सकते हैं। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, ये किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। 680 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक ये डायोड है 4148। ये सारे डायोड्स 4148 हैं। इनके डायरेक्शन को अगर आप देखेंगे इसमें ध्यान से, तो जो ब्लैक वाली स्ट्रिप है वो इस कॉर्नर पे यानी बाहर की तरफ है। तो इसको हमें ध्यान से लगाना है इस बोर्ड पे, यानी इस पीसीबी बोर्ड पे इसको हम लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो डायरेक्शन है वो सही हो इस पे। ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाली स्ट्रिप बाहर की तरफ है। इसमें एक कैपेसिटर हमें लगाना है। आप देख सकते हैं जो नेगेटिव, जो छोटी वाली लेग है वो नेगेटिव है, यानी इसको हमें अंदर की तरफ लगाना है। ये अंदर की तरफ, यानी सारे डायरेक्शन इसमें जैसे आपको दिख रहे हैं उसी डायरेक्शन में लगाने हैं। और ट्रांजिस्टर्स को भी लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि इनका जो फेस है, जो फ्लैट सरफेस है वो बाहर की तरफ हो इसमें, और यहाँ पे इस अंदर की तरफ हो, जैसा इसमें दिख रहा है आपको। यानी इस आईसी को BC547 ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको अगर हम लगाते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो फ्लैट सरफेस है वो बाहर की तरफ है। सिमिलरली एक और ट्रांजिस्टर यहाँ हमें लगाना है और 2 और लगाने हैं। तो इन सब के डायरेक्शन को वैसे ही हम रखेंगे जैसा इस बोर्ड में हमें दिख रहा है। इसमें जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये हमारे ये दो ट्रांजिस्टर मिलके ये दोनों एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रांजिस्टर डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर की फॉर्म में है, और ये दोनों फिर से मिलके एक एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का जनरेट करते हैं, पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का वेव जनरेट करते हैं जिस कॉइल के थ्रू ट्रांसमिट होती है। जैसे कोई मेटल यहाँ पे आता है तो इसमें फ्लक्स में चेंज आता है। अब उस चेंज को ये सेंस कर लेता है हमारा सर्किट, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बजर को ट्रिगर कर देता है और एलईडी हमारी ब्लिंक करती है।